जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज संडे है, तो हर संडे को बहुत दिनों से जो है मैं रोज़गार विथ अंकित ऐप पे जो टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करा रहा हूँ। और अब देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सितंबर भी बीत जा रहा है और अक्टूबर भी, फिर धीरे धीरे इसके बाद फिर नवंबर में भर्ती आने की बात हो ही चुकी है, आपको भी पता होगा ये बात। बाकी आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और बाकी कल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि कल तो वीडियो बननी है नहीं। तो 22 तारीख से नवरात्र का आगाज़ होने वाला है, तो इसमें पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है नवरात्र में, क्योंकि तमाम पंडाल या हुआ गाना वाना थोड़ा बहुत तो चाहे जहाँ रहता है हर गाँव में। वैसे तो आप सभी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो चलिए फिर नवरात्र का भी मज़ा लीजिए और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जो है अब की भर्ती जो है नवंबर तक आ ही जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि सरकार ने भी आश्वासन दिया, भर्ती बोर्ड द्वारा भी जवाब आया था कई बार। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाकी रही बात तैयारी की, तो तैयारी का मैं आपसे बहुत दिन पहले से ही बताते आया हूँ कि अगर आप तैयारी करेंगे और टेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो हमको जितना मैं जानता हूँ वो मतलब सुधार नहीं आ जाएगा जो आपको टेस्ट मार कर आ जाएगा सुधार जितना। तो चलिए आज मैं टेस्ट लगाया हूँ, तो चलिए टेस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ आज कैसे था टेस्ट और क्या लेवल था, कैसे क्या था इसका। तो चलिए 2 क्वेश्चन की पहले बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन में था मोजे, गोले की टाई, और एक ऑप्शन लिखा था चश्मा बाजूबंद लिखा था, और एक ऑप्शन रीड लिखा था, पढ़ा। तो ये ऑप्शन काफ़ी कई लड़कों को कन्फ्यूज़ किया है, मुझको भी कन्फ्यूज़ किया था ये ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने देखा तो रीड ही लिखा था, तो पढ़ा कोई सार्थक कर्म बन ही नहीं रहा था। और इसमें पढ़ा के स्थान पर पट्टा रहेगा जो इन्होंने सोल्यूशन में दिखाया है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही ना होने की वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन और था रीजनिंग में, क्या स्कूलों में छात्रों से सामुदायिक प्रमाण पत्र का आग्रह होना चाहिए। तो तर्क इसमें था हाँ, पहला तर्क था इसमें पिछड़े वर्गों के छात्रों को दाखिल करने में मदद मिलती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले वर्ग के कई छात्र जैसे SC ST हो गए, इनको कहीं न कहीं अगर फ़ायदा नहीं दिया जाएगा तो बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलना ही चाहिए। भले बहुत लोग उससे निकल चुके हैं, एक गरीबी रेखा से ठीक ठाक ऊपर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी वजह से मैंने तर्क 1 लगाया था कि ये सही है, लेकिन इन्होंने माना है कि दोनों गलत है, चूँकि दूसरा वाला सही गलत है, क्योंकि इसमें लिखा गया नहीं, समय आ गया कि वे पद्धति बदलें, और इसलिए मैंने पहला लगाया था, ये भी मेरा गलत हुआ है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मेरा किस सेक्शन में कितना स्कोर गया। तो आज तो GS आपने भी लगाया होगा टेस्ट या नहीं लगाया होगा, अभी जब भी लगाएंगे तो GS का आज मैं जितना जानता हूँ आज सरल टेस्ट आया था, क्योंकि मेरा भी और मेरा एक दोस्त है उसका भी GS में अच्छा स्कोर हुआ है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट सरल भी था, मैं देख रहा था। तो इसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हुए, नहीं तो मेरे 32-33 क्वेश्चन के आसपास में GS में बनते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। तो मेरे 30 क्वेश्चन GS में सही हुए हैं। और रही बात आज GS, चाहे जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लड़के ठीक ठाक मतलब बराबर टेस्ट लगाते हैं उनको 25 के आसपास में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे, मतलब 25 के आसपास में करने लायक GS था। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी आज आपने भी देखा होगा टेस्ट लगाते समय कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दिए गए थे, और उसमें ये था कि बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन थे। तो हिंदी में आज मेरे हिसाब से मेरा तो स्कोर हिंदी में आज 30 है और 6 क्वेश्चन गलत हैं और 1 मैंने अनअटेम्प्ट किया था। और हिंदी का मैं बता दूं, आज जो है जितने लड़के ठीक ठाक तैयारी करने वाले लड़के हैं, लगभग एवरेज स्कोर जो है हिंदी का लगभग 27 से 28 के बीच में आप लगभग स्कोर देखेंगे। आप अभी लगाएंगे अपना भी स्कोर देखिएगा, लेकिन 27 से 28 के आसपास आज हिंदी के रहने की उम्मीद ज़्यादा लड़कों की रहेगी। और बात कर लेता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरे 45 सही हैं और 4 गलत हैं और 1 अनअटेम्प्ट था रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग का लेवल आपने देखा होगा 2-3 जो श्रृंखला क्वेश्चन थे,
सिर्फ वही थोड़े लेंदी थे, बाकी सब ठीक ही था। बाकी कथन निष्कर्ष में मैंने पहले ही बताया कि 2-3 क्वेश्चन किस तरह से मेरे गलत हुए हैं। तो इसी वजह से मेरा 45 क्वेश्चन सही है रीजनिंग में और 4 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन मैंने लगाया नहीं था। और रही बात मैथ की, तो मैथ की बात कर लेते हैं। आज मैथ में 1-2 क्वेश्चन तो मैंने इतनी छोटी छोटी गलती की है, लेकिन चलिए वो सब होता ही रहता है। अगर आप टेस्ट मारेंगे तो अभी अपने आप में कभी 100% नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत तो गलती हो ही जाती है। तो मेरा 18 क्वेश्चन इसमें मैथ में सही था और 3 क्वेश्चन गलत था, और बाकी 4 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, क्योंकि मेरा मैथ अभी बढ़िया से तैयार नहीं रहता है इसी वजह से। तो चलिए पूरे टेस्ट की बात कर लेते हैं। मेरा कितना नंबर बना, तो मेरा जो है 235.5 नंबर बना है 300 में से, और बाकी 75 रैंक आई है। मतलब ये तो चाहे जब आगे पीछे होती बढ़ती रहती है। 130 क्वेश्चन सही थे और 21 क्वेश्चन गलत थे। परसेंटाइल जो है 98 के आसपास में मेरी परसेंटाइल गई है। बाकी तो आप लोग भी टेस्ट बढ़िया से लगाइए और मेहनत से एकदम अपना 100% देने की कोशिश कीजिए टेस्ट में, क्योंकि आप अगर लापरवाही से लगाएंगे तो आपका स्कोर बहुत ख़राब हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसी वजह से टेस्ट बढ़िया से लगाइए और बढ़िया से अपनी तैयारी करिए। तो नवरात्र की फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल के लिए ये बात है और आप सब अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। जय हिंद दोस्तों।